नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश जीके में हमने टॉपिक लिया है मृदाएं। ठीक है, हमने मिट्टी और मृदा टॉपिक लिया है और जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50%। ये हमारा दोस्तों पार्ट 14 है, 14वां पार्ट है और हम 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं टॉपिक वाइज, तो वो आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा कर के। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं मध्य प्रदेश का, जैसे अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, इसके बाद MPPSC, और आप कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें MP GK के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मृदाएँ यानी कि मृदा मिट्टी से 1-2 प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, हम हर एक टॉपिक वाइज MCQ बेस्ड प्रश्नों को लिया है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई की है तो ये आपका एक प्रकार से रिवीजन टेस्ट रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। पूछा गया है कि निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। तो ऑप्शन ए है दोमट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़ और ऑप्शन डी कछारी। तो यहाँ पे जो उदासीन होती है प्रकृति यानी नेचर, वो होता है किसका, जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट, जलोढ़। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ यानी मृदा का विस्तार पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये पाया जाता है 5 प्रकार का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, काली मृदा को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो काली जो मृदा है उसको अन्य नामों से जाना जाता है। रेगुर मृदा कहा जाता है, करेल मृदा कहा जाता है, चर नोजम मृदा कहा जाता है, यानी कि काली मृदा के ये अन्य नाम हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है काली मृदा को। कपास मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है, काली मृदा को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नर्मदा घाटी में। ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नर्मदा घाटी। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है रतलाम में भी, झाबुआ में भी और धार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता है। तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा, राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है यानी कि फैली हुई है। तो ये फैली हुई है 43.44%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43.44%। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है, ये बता रहा है। तो हरदा जिले में भी पाया जाता है, उज्जैन में भी पाया जाता है, लेकिन सतना में नहीं पाया जाता। होशंगाबाद में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो सतना जिले में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण होता है। तो ये होता है लोहे व चूने की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ, लोहा और चूने की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति यानी नेचर है तो कैसा है। तो इसका जो नेचर है वो है क्षारीय। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्षारीय। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं में किन पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। तो ये होती है चूना की,
लोहा की और पोटास की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है ये छांटना है। तो पहला क्या है? काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ये भी सही है। काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के विघटन और वियोजन से हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा हमारा राइट। उपयुक्त सभी कथन कैसे हैं? सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कूटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में काली मृदा में रसायनक की उपलब्धता दी है और यहाँ पे सूची 2 में प्रतिशत दिया है, यानी परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आइए जानते हैं। तो ये यहाँ पे पहला ए में नाइट्रोजन, बी में कार्बन, सी का लोहे ऑक्साइड, डी में मैग्नीशियम, और यहाँ पे प्रतिशत दिया है साइड में 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 4th, बी का क्या हो जाएगा? 3rd, बी का क्या होगा? 3rd, इसके बाद सी का क्या हो जाएगा? 2nd, और डी का क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है निवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा राइट आंसर? निवाड़ क्षेत्र। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये पूछा गया है प्रश्न। तो ये पाई जाती है काली मृदा। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा राइट आंसर? काली मृदा। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तरी भाग में। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तरी भाग। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किस नाम से? कछारी मृदा और दोमट मृदा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द आ एवं बा दोनों। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है किसमें? खरगोन जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती हैं इसकी ऊपरी परत हटाता? ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाली कटाव। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाली कटाव। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव की समस्या है? ये ग्रुप 4 और एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुरैना। किस जिले में? तो मुरैना जिले में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव की समस्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना। ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी कि वेटलैंड परिणाम है? तो ये है अवनलिका अपरदन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेगुर को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा राइट आंसर? काली मिट्टी। निम्न में से किसे मृदा को भरो या कन्हर नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है काली मृदा को। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? काली मृदा। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो मालवा का जो पठार बना है वो काली मिट्टी से बना है। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा राइट आंसर? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा राइट आंसर? जलोढ़ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? तो ये होती है धान के लिए। ऑप्शन वा क्या हो जाएगा राइट आंसर? धान।
जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ये होती है पोटास की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सा पोटास। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो ये हुआ है वेसाल्ट यानी आग्नेय चट्टान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ वेसाल्ट। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा? राइट आंसर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जलोढ़। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बुंदेलखंड क्षेत्र। मध्यम अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 4.5 से 5.5। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सा 4.5 से 5.5। सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सत्य कथन को चुनिए। पहला दिया है अम्लीय मृदा औषधि प्रकृति की होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही, हाँ होती है। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक अम्लीय मृदा में लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है। हाँ बढ़ जाती है, ये भी सही हो जाएगा। अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन कैसे हैं? सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लगभग कितने भूभाग पर अम्लीय मृदा का विस्तार है? तो ये है 5.9 मिलियन हेक्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द 5.9 मिलियन हेक्टर। अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? तो ये हो जाएगा चूने का प्रयोग। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा? राइट आंसर चूने का प्रयोग। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी का प्रकार कौन सा? तो गहरी काली मिट्टी होती है, साधारण काली मिट्टी होती है, छिछली काली मिट्टी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन दा क्या हो जाएगा? राइट। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर साधारण काली मिट्टी का विस्तार है? तो ये है 33%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ 33%। किस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? पूछा गया है कि किस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? तो ये होती है किसकी? जलोढ़ मृदा की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बा जलोढ़ मृदा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास की जो कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है वो है काली मृदा। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा? राइट आंसर काली मृदा। अगला प्रश्न है निक्षालन की प्रक्रिया से कौन सी मृदा प्रभावित होती है? तो ये होती है कौन सी? लाल पीली मृदा। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा? राइट आंसर लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का लाल रंग किस कारण होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये होता है किसके कारण? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल पीली मृदा किस फसल के लिए आदर्श होती है? तो ये होती है चावल के लिए। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा? राइट आंसर चावल। निम्न में से किस मृदा में बालू की कमी होती है? तो ये होती है काली मृदा में। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा? राइट आंसर काली मृदा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है हमको दिया गया है कि लाल मृदा प्रदेश के 45.6% क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद काली मृदा औषधि चट्टान के ऋतु क्षरण से बनी है। तीसरा पॉइंट दिया है कि पानी डालने पर काली मृदा चिपचिपी हो जाती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दा। ओनली जो केवल थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन दा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन आ क्या है? काली मृदा में जैव तत्वों की अधिकता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला ही क्या हो जाएगा हमारा? सही नहीं है। तो ऑप्शन आ क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है हमें क्या?
यहाँ पर हमें कथन ए और कारण आर दिया है। गहरी काली मृदा राज्य में नर्मदा घाटी, मालवा एवं सतपुड़ा पठार के विस्तृत भागों में लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। कारण है इसमें चिकनी मृदा की मात्रा नगण्य होती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सा है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर कैसा है, गलत है। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है लाल पीली मृदा में पीली रंग के फेरस ऑक्साइड के ऑक्सीकरण का कारण होता है। दूसरा पॉइंट है लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसलिए इसमें उर्वरकता अधिक पाई जाती है। हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनके क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ना तो एक और ना ही दो। इसके ये दोनों गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन द। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 50 प्रश्न देखे एमपीजी के, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, जो एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और व्यापम के जितने एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये हमारा पार्ट 14 है, 13 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वो जरूर देखें आप लोग। टॉपिक वाइज दिए गए हैं आपको, है ना। ये बात अच्छी है कि आप टॉपिक वाइज इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके, है ना। आपका बस इतना सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को कम से कम एक ग्रुप या एक दोस्त को ज़रूर शेयर किया करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।